हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 4 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस नाम हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर भी जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है, वहाँ पर हेल्पफुल ये रहने वाला है आप हमारा बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स। SBI PO, IBPS PO, RRB PO, RBI ग्रेड B जैसे एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें कवर हो जाएंगे सब कुछ। और साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। जैसे GDP पर क्वेश्चन पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी पर पूछते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर तो क्वेश्चन हर बार ही लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। और गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं इकोनॉमी से संबंधित, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, टाइप्स ऑफ मनी, है ना, जो और RBI, SIDBI, SEBI, IRDI रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। और साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी मटेरियल इसमें आपको मिल जाएगा। और डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो PDF भी प्रोवाइड कराई गई हैं दोनों ही कोर्सेज़ की, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए बाय करने से पहले कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही कोर्सेज आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे और 1 साल की वैलिडिटी इन दोनों ही कोर्सेज़ की रहती है। सेपरेट कोर्सेज हैं दोनों। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे हमेशा की तरह। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि अचंता शरद कमल ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया है। अचंता शरद कमल रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम विच स्पोर्ट। ऑप्शंस हैं टेनिस, आर्चरी, स्नूकर या फिर टेबल टेनिस। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for the International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action in 2025? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खदान कार्रवाई सहायता दिवस का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन C है, सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हियर। देखिए, 8 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन सेलिब्रेट किया जाएगा। और 2025 में इस डे का थीम है सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हियर। एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्प इज अ जॉइंट बायलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। अभ्यास टाइगर ट्रायम्प किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन B है, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्प इसका जो 4th एडिशन है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शुरू हो चुका है। ये एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्प एक बायलैटरल ट्राई सर्विस, यानी कि तीनों ही जो सेवाएं हैं ट्राई सर्विसेज, वो पार्टिसिपेट करती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इंडिया और US के बीच में एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज ये होती है। तो 15 दिन चलने वाली ये एक्सरसाइज होती है। और इंडियन नेवल शिप्स जलाश्वा, घड़ियाल, मुंबई और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। C-130 P-8I एयरक्राफ्ट, MI-17 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के, और इंडियन आर्मी की ओर से 91 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 12 मैक इन्फेंट्री बैटालियन इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। विच 2 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द नवल एक्सरसाइज इंद्र 2025? नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन C रहेगा, इंडिया एंड रशिया। इंडिया एंड रशिया ने 6 दिन चलने वाली नवल एक्सरसाइज इंद्र लॉन्च की है चेन्नई कोस्ट के आसपास। और इंडियन एयरफोर्स भी एक्सरसाइज
इनियोचोस 25 में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल चुका है, जो कि एक मल्टीनेशनल एयर ड्रिल है, ग्रीस में हो रही है। अच्छा, बात कर रहे हैं इंद्र की, तो 2003 से ही हम रशिया के साथ ये एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, नवल एक्सरसाइज। हु वॉज अवॉर्डेड द एबेल प्राइज 2025? एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मसाकी काशिवारा। जापानीज मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा, इन्हें एबेल प्राइज 2025 दिया गया है। क्यों दिया गया? फॉर हिज फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस टू एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, खासकर की थ्योरी ऑफ डी मॉड्यूल्स एंड डिस्कवरी ऑफ क्रिस्टल बेसिस, ये याद रखिएगा। इस अवार्ड की अगर हम बात करें या प्राइज़ की, एबेल प्राइज़ सबसे पहले 2003 में दिया गया था, और आप इसको मैथमेटिक्स में जो है नोबेल प्राइज़ की तरह मान सकते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज़ में तो मैथमेटिक्स कैटेगरी होती नहीं, तो आप नोबेल प्राइज़ मान सकते हैं इसको मैथमेटिक्स का। और नॉर्वेन के मैथमेटिशियन थे नील्स हेनरिक एबेल, उनके नाम पर ये रखा गया है। नॉर्वे की पार्लियामेंट द्वारा 2002 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जब एबेल की 200th एनिवर्सरी थी। प्राइज में मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है 7.5 मिलियन क्रोनर का, यानी कि 7,20,000 $। हु वॉज अवॉर्डेड द गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025? गोल्ड मर्करी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 14th दलाई लामा। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 फॉर पीस एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, ये दिया गया है 14th दलाई लामा को, जो इनकी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है पीस, कंपैशन, एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स को लेकर। और आप जानते ही होंगे धर्मशाला में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, यही इनको अवार्ड दिया गया है। निकोलस टी सेंटिस, जो कि प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल हैं गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल के, इन्होंने ये अवार्ड दिया है दलाई लामा को। गोल्ड मर्करी अवार्ड इज गिवन टू प्रोमिनेंट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड पीस, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कॉमर्स। Who has been announced as a recipient of the Ugadi Award by the Andhra Pradesh government? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, माइना स्वामी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जाने माने हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट माइना स्वामी, इन्हें उगाडी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा हिस्टोरिकल रिसर्च और सोशल सर्विस में उन्हें देखते हुए। इस अवार्ड में कला रत्न टाइटल, हमसा मेडल और एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन भी रहता है, और कैश प्राइज भी रहता है। ये इन्हें दिया गया चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा विजयवाड़ा में। शेरली बोट्सवे इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट टू होल्ड द पोजीशन ऑफ कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल? शर्ली बोट्सवे राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला है? सही आंसर ऑप्शन बी है, अफ्रीका। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये। देखिए, घाना की पॉलिटिशियन है और डिप्लोमेट हैं, लॉयर भी हैं, शेरले बोट्सवे। ये 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ बनी है। इसी के साथ ये पहली महिला बन गई हैं अफ्रीका से जिन्होंने इस पोजीशन को अचीव किया है। और इससे पहले घाना की मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड रीजनल इंटीग्रेशन भी रह चुकी हैं 17 से 24 के बीच में। साथ ही घाना की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर रह चुकी हैं। देखिए, जो सेक्रेटरी जनरल है ना, कॉमनवेल्थ लीडर्स द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और 2 टर्म कर सकता है, और दोनों टर्म की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4 साल ईच रहती है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट की बात करें तो एक मेन इंटरगवर्नमेंटल एजेंसी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का। और कॉमनवेल्थ के हेड आप सभी जानते हैं किंग चार्ल्स III है, पहले एलिजाबेथ हुआ करती थी। और इसका सेक्रेटरीट जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम में है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट को ऑब्जर्वर स्टेटस भी प्राप्त है। Renault Group of France has signed a framework agreement with which company in the joint venture which has its manufacturing facility in Chennai? फ्रांस के रेनॉल्ड समूह ने संयुक्त उद्यम में किस कंपनी के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसकी निर्माण सुविधा चेन्नई में है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, निसान। रेनॉल्ड ग्रुप फ्रांस का और निसान जापान का, इन्होंने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है जिसके जरिए रेनॉल्ड ग्रुप ये 100% इक्विटी हासिल करेगा रेनॉल्ड निशान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। किस तरह से? 51% स्टेक ये एक्वायर करेगा जो निसान के पास है इस जॉइंट वेंचर में, ठीक है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का है चेन्नई में। ये जो चेन्नई की फैक्ट्री इसकी कैपेसिटी लगभग 4 लाख कार्स पर एनम की है, ठीक है। रेनॉल्ट और निशान जो है लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे भारत में, आप जानते ही होंगे इतना। व्हाट डज VLSRSAM स्टैंड फॉर? VLSRSAM का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर
इंडिजिनसली डेवलप्ड वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा से। तो ये लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर से इसको लॉन्च किया गया। एक हाई स्पीड एरियल टारगेट था, उसको शूट करना था और परफॉर्म सही रहा, बढ़िया रहा। विच ग्लोबल बैंक हैज़ बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन इन इंडिया एंड सिंगापुर। कौन सा वैश्विक बैंक भारत और सिंगापुर में अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन का आधिकारिक साझेदार बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है HSBC। जो अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन है और HSBC है, इन्होंने एक 1 ईयर पार्टनरशिप साइन की है इंडिया और सिंगापुर के लिए, जो 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन फाइनल मैचेस होने वाले हैं उनसे पहले। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन मैच भी खेलेंगे, भारत में आएंगे। अर्जेंटीना की जो नेशनल फुटबॉल टीम है इंक्लूडिंग लायनल मेसी भी आएंगे भारत में, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन मैच खेलेंगे अक्टूबर में इस साल। What is the name of the 10th ACTCM barge launched at सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने? सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने में लॉन्च किए गए 10वें ACTCM बार्ज का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी है LSAM 24। 10th ACTCM बार्ज LSAM 24, इसको सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने में इसकी जो लॉन्च सेरेमनी है वो हाल ही में संपन्न हुई है। देखिए, इस तरह के 11 एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज बनाने का जो ठेका है वो शिपयार्ड को दिया गया था, इस सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड थाने को 5 मार्च 2021 को। ठीक है, और इसने अभी ये 10वां लॉन्च कर दिया है। ये जो बार्ज है, बार्जेस, इनको डिज़ाइन और बिल्ड किया गया है इस शिपयार्ड द्वारा, इंडियन शिप डिज़ाइन फर्म के साथ मिलकर, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के साथ मिलकर। नाइन अब तक सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए गए और ये 10वां से लॉन्च किया गया। विच रेगुलेटरी बॉडी है स्वामीनाथन एस अय्यर बीन अपॉइंटेड टू एज अ होल टाइम मेंबर? स्वामीनाथन एस अय्यर को किस नियामक निकाय में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है IRDAI। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने स्वामीनाथन एस अय्यर को होल टाइम मेंबर नियुक्त किया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI में। इनकी अपॉइंटमेंट 5 साल की है या फिर 62 साल जब तक एज नहीं हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। बाय हाउ मच डिड द नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024-25? 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान भारत पर गैर निवासियों के नेट क्लेम में कितनी वृद्धि हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी है $11 बिलियन। देखिए, जो नेट क्लेम्स हैं नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया का, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं जो भारत में नहीं रहते हैं, उनका जो नेट क्लेम्स है भारत में वो $11 बिलियन तक बढ़ गया है 2024-25 के थर्ड क्वार्टर में। और कितनी वैल्यू हो गई है दिसंबर 2024 तक? $364.5 बिलियन की। ऐसा इंडिया के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डेटा में बताया गया है, जिसे रिलीज़ किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, यहाँ पर ये समझिएगा कि नेट क्लेम का मतलब क्या हुआ। देखिए, एक संपत्ति तो होती है जो भारत में उन लोगों की है जो भारतीय नहीं है, आई आपकी बात समझ में, और एक संपत्ति वो होती है जो भारत के लोग हैं और उनकी संपत्ति किसी बाहर कंट्री में है, आई आपको बात समझ में। देखिए, कोई बाहर का व्यक्ति है, उसकी संपत्ति भारत में है, एक केस हो गया, और एक केस ये हो गया कोई भारतीय उसकी संपत्ति बाहर है। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो नेट क्लेम निकल जाएगा जो बाहरी व्यक्ति का भारत में है, जो संपत्ति बाहरी व्यक्ति की भारत में है वो नेट निकल जाता है जब इस तरह से आप माइनस करते हैं। तो जो फॉरेन एसेट्स तो हमारी लाइबिलिटी होती है, वो जो बाहर वाले लोगों की जो संपत्ति हमारे देश में होती है वो लाइबिलिटी होती है। तो जो फॉरेन एसेट्स हैं इंडियन रेजिडेंट्स के वो $40.1 बिलियन तक डिक्लाइन हुए हैं, और जो फॉरेन एसेट्स इंडियन रेजिडेंट्स के यानी कि जो भारतीय हैं उनके जो फॉरेन एसेट्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, और जो क्लेम्स हैं नॉन रेजिडेंट्स के इंडिया में वो भी डिक्लाइन हुए हैं $29.1 बिलियन तक। This decline in Indian residents' foreign assets during October to December 2024 was mainly on account of the decrease of $70.1 billion in reserve assets. Reserve assets accounted for 59% of India's total international financial assets in December 2024. तो भारत की जो टोटल इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें रिजर्व एसेट्स कितने 59% है। रेशियो ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल एसेट्स टू इंटरनेशनल लाइबिलिटीज़ ये इंप्रूव हुआ है 74.7% दिसंबर 2024 में, जबकि एक साल पहले 73.1% था। शेयर ऑफ डेट लाइबिलिटीज़ इन टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ ये भी इंक्रीज़ हुआ है 53.6% दिसंबर 2024 में, जबकि एक क्वार्टर पहले 52.9% था और एक साल पहले 51.2% था।
Which Hyderabad-based company has collaborated with Japan's Infostellar for satellite communications? हैदराबाद स्थित किस कंपनी ने उपग्रह संचार के लिए जापान की इन्फोस्टेलर के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है ध्रुव स्पेस। हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस और जापान बेस्ड इन्फोस्टेलर इन्होंने एक कोलेबोरेशन किया है, जिसके तहत जो ध्रुव स्पेस का 3.8 m S&X बैंड ग्राउंड स्टेशन एंटीना है हैदराबाद में, इसको इन्फोस्टेलर की स्टेलर स्टेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। Infostellar plans to onboard Dhruv Space 3.8 m S&X band antenna onto its cloud-based Stellar Station platform, making it accessible to its global client base for enhanced satellite ground segment services. Which company launched the first human space flight mission Frame 2 to cruise directly over Earth's polar regions? किस कंपनी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर से सीधे उड़ान भरने के लिए पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन फ्रेम 2 लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है स्पेस एक्स। एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है, इसने फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च की है, जो डायरेक्ट अर्थ के पोलर रीजन से गुजरेगी और 4 दिन का मिशन रहा। प्राइवेटली फंडेड ऑर्बिटल मिशन रहा। 4 एस्ट्रोनॉट्स इसमें रहे हैं। मिशन का नाम था फ्रेम 2। किसके नाम पर रखा गया है? एक 19th सेंचुरी का नॉर्वेन वेसल था, जिसे आर्कटिक और अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन में यूज़ किया गया था, उसी के नाम पर रखा गया है फ्रेम 2। और बाकी इसमें क्या क्या पता लगाएंगे? फर्स्ट एक्सरे करेंगे स्पेस में और मशरूम को भी कल्टीवेट करेंगे। फ्रेम 2 कहाँ से लॉन्च किया गया? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। फाल्कन 9 रॉकेट इसमें यूज़ किया गया इसमें स्पेस एक्स का। अच्छा, एक और न्यूज़ है स्पेस एक्स से संबंधित, भारत से भी संबंधित। प्राइवेट सैटेलाइट नीला, जिसे डेवलप किया गया है केरला बेस्ड SEX-20 के द्वारा, तो इसने अपना जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लिया है। जो HEX-20 का जो न्यूली इनोग्रेटेड ग्राउंड स्टेशन है मैरीन इंजीनियरिंग कॉलेज मेनामकुलम कोची में, इसके साथ इसने अपना जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश कर लिया है। तो नीला को लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के दौरान मार्च 15 को, और इसको केरल की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसके नाम पर रखा गया है सैटेलाइट का नाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार द्वारा घोषित नई ऐप आधारित टैक्सी सेवा का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सहकार। तो देखिए, यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट एक नई ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस लॉन्च करेगी, इसका नाम होगा सहकार, जिस तरह से ओला उबर है उस तरह से। और इस नई सर्विस में 2 व्हीलर टैक्सीज, रिक्शाज, 4 व्हीलर टैक्सीज को भी रजिस्टर किया जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट है डायरेक्टली ड्राइवर्स पे जाएगा, ना कि लार्ज कॉरपोरेशन को, जैसा कि ओला उबर को जाता है। Who won the gold medal in the women's 62 kg weight division at the Asian Wrestling Championships 2025 in Amman? अमान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है मनीषा भानवाला। तो मनीषा भानवाला ने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस 62 kg वेट डिवीज़न में, जबकि अंतिम पंगल इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 53 kg कैटेगरी में। कहाँ? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 अम्मान जॉर्डन में। भारत 10 मेडल के साथ अपना कैंपेन फिनिश किया, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल। Which Indian bank became the first to launch near real-time 24/7 programmable USD clearing capabilities using JP Morgan's Kinex Digital Payments? कौन सा भारतीय बैंक JP Morgan के Kinex डिजिटल पेमेंट का उपयोग करके 24/7 प्रोग्रामेबल USD क्लियरिंग क्षमता को लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन है एक्सिस बैंक। तो प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक ये फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है जो 24/7 प्रोग्रामेबल USD क्लियरिंग कैपेबिलिटीज़ को लॉन्च कर चुका है JP Morgan का जो कॉइनेक्स डिजिटल पेमेंट्स ऑफरिंग है इसको यूज़ करके। तो बैंक जो है अपने कमर्शियल क्लाइंट्स को 24/7 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की सुविधा दे सकता है, एक देश से दूसरे देश की सुविधा दे सकता है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। याओसंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज मणिपुर। होली ऑफ मणिपुर भी कहते हैं इस फेस्टिवल को। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हु टुक ओथ एज द 18th डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ? जयंत जे भट्टाचार्य। विच कंपनी हैज डिलीवर्ड द फर्स्ट ऑफ 99 F404 I-20 इंजन्स टू HAL फॉर द तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark 1A? आंसर इज GE एरोस्पेस। न्यू इंडिया Assurance and which bank have entered into a strategic partnership to offer a wide range of general insurance products to customers of the public sector bank? Answer is Bank of India. चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखते हैं, इनके आंसर आपको ये बताने कमेंट बॉक्स में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया?
Who has been appointed as the 5th full-time member of Niti Aayog? Who has been assigned additional charge as chairperson, National Council of Vocational Education and Training? According to the Hurun Global Reach List 2025, the Chinese city of this has dethroned Mumbai to emerge as the billionaires capital of Asia. Which union minister launched the book Ripples of Change, Gender Transformative Rural Wash programs in India in New Delhi? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।